बढ़ेगी आगे। मध्य प्रदेश की सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने किसान कर्ज माफी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी का संकल्प कमलनाथ सरकार का था, लेकिन उसे पूरा हमारी सरकार करेगी, यानी कि बीजेपी की सरकार करेगी। गोपाल भार्गव ने यह बयान राहतगढ़ कृषि मंडी परिसर में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया है। इस दौरान सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, मंत्री भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान उन्होंने ये बात कही है। अब देखना होगा कि उनके इस बयान पर पार्टी क्या कोई विचार कर रही है या फिर गोपाल भार्गव ने सिर्फ भावनाओं में बहकर ऐसा बयान दे दिया। मित्रों, ये आपसे कहना चाहता हूं, मैंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में बैठकर जिन मुद्दों के लिए उठाया था, आज भारतीय जनता पार्टी इस बात की सौगंध लेती है, चाहे वो किसानों के कर्जे का माफ करना हो, आपके 2 लाख तक का कर्ज भले ही कांग्रेस ने नहीं किया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है हम अपनी सरकार में। उन्होंने कसम खाई थी कि हम बेकारी भत्ता देंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जितना भी अधिकतम हो सकेगा हम इस वचन के लिए निभाएंगे। वचन उनका था, निभाएंगे हम। इस पर हम बीजेपी कांग्रेस से भी रिएक्शन लेंगे। बीजेपी से हमारे साथ राहुल कोठारी जी और कांग्रेस से योगेश यादव जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं सरबंस न्यूज पर। जी नमस्कार। जी योगेश जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा मैं कि कांग्रेस लगातार आरोप लगाती आई थी कि हमने वादा किया था किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन हमारी सरकार रही नहीं। अब बीजेपी को माफ करना चाहिए किसानों का कर्ज, लेकिन अब गोपाल भार्गव कह रहे हैं कि करेंगे वो किसानों का कर्जा माफ। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस ने जो अपना वादा किया था उसका प्रथम सोपान, पहला पायदान पूर्ण कर दिया था जी। 20 मार्च के पहले हमारा आवंटन हो गया था और ये ऑन रिकॉर्ड उपलब्ध है जी। अब दूसरी बात रही गोपाल भार्गव जी की, तो मैं गोपाल भार्गव जी के बयान को बहुत गंभीर नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक कलह चल रही है और दबाव की राजनीति चल रही है। आप दबाव की राजनीति में गोपाल भार्गव कहीं ना कहीं से अपने आप को उपेक्षित, निराश और हताश महसूस करते हैं, तो शायद उन्होंने दबाव की राजनीति में किसानों के कर्जा माफ करने की बात को दोहराया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि चलिए, आपने बयान दिया है तो शिवराज जी इस बात की घोषणा करें। यदि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कर्जा माफ होगा तो हम मानते हैं कि कर्जा माफ होगा और हम इस बात का स्वागत करेंगे। और हम इस बात का भी स्वागत करेंगे कि कांग्रेस की नीति, रीति और किसानों के प्रति जो संवेदनशीलता कांग्रेस ने अपने वादे के मुताबिक शुरू की थी, उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, अनुगमन कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन मेरी मान्यता है कि अभी तक गोपाल भार्गव के बयान को इसलिए गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए कि शिवराज सिंह जी के द्वारा ना कोई अनुशंसा आई है, ना कोई बयान आया है। तो ये कितनी बात है। और ये भी हो सकता है कि शायद चौसर की चाल खेलते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोचा होगा कि तो इस सीट पर हमारी हालत पतली होती जा रही है। योगेश जी, इसका जवाब हम राहुल जी से लेते हैं। राहुल जी, उपचुनाव आने वाले हैं और लोग इसे उपचुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं गोपाल भार्गव जी के बयान को। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो नीयत है वो स्पष्ट दिखाई देती है। जिस तरह के उनके प्रवक्ता का बयान है, हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की रीति नीति रही है और हम लोगों ने अपने जितने भी वादे रहे उनको पूरा किया, उसलिए जनता जानती है कि हमारे वादों की अहमियत क्या है। गोपाल भार्गव जी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और हमारे इतने मूर्धन्य नेता हैं कि उन्होंने जो बात बोली होगी निश्चित रूप से बहुत सोच समझ के बोली होगी। हमारा भारतीय जनता पार्टी का साफ मूल मंत्र है कि किसानों का कल्याण होना चाहिए, इसलिए हमने विभाग का नाम बदलकर कृषि और किसान कल्याण रखा है। हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं समझ पाएगी कि किसानों का असली दर्द दूर कैसे किया जाता है, क्योंकि इनका कोई मानसिक और कोई हृदय से जुड़ाव इनका। राहुल जी, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये होगा कैसे, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा है आर्थिक स्थिति क्या है प्रदेश की, पहले भी बेहतर नहीं थी। अब आप कह रहे हैं किसानों का कर्जा माफ करेंगे। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई आधिकारिक ऐसा बयान नहीं है कि किसानों का कर्जा माफ हो। ना मुख्यमंत्री जी ने बोला है और ना ही गोपाल भार्गव जी ने उसको किस परिप्रेक्ष्य में बोला है, अभी हमने उनको सुना नहीं, समझा नहीं है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी बहुत गहराई में जाए, अपने इस बात को साफ समझ लीजिए कि किसानों के भले के मामले में हम लोग कभी पीछे नहीं हटे हैं। किसानों का जिस तरीके से अनाज खरीदने का काम पिछले 3 से 4 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उससे किसानों को विश्वास हमारे प्रति जो बहुत पहले से अच्छा था को बल मिला है और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास लगातार चालू रहेगा। हमारा आपसे स्पष्ट निवेदन है, जिस तरीके से हम लोगों ने शुरुआत की थी कृषि कर्मण पुरस्कार जिस कारण से हमको दिया जाता था और हम लोगों ने खेती को लाभ का धंधा बनाया था, उस पर हम फिर से
मेहनत करेंगे और किसान निश्चित रूप से इस स्तर पर आकर खड़ा होगा कि कर्जे की अहमियत तो उसके लिए रहेगी नहीं, बिल्कुल। बल्कि उसकी जिंदगी खुशहाल बनाएंगे और कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पहले 24 उपचुनाव में देंगे और उस ठीक। पर आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें भी कांग्रेस को घर भेजने का काम करेंगे। बिल्कुल राहुल जी, आपका बहुत शुक्रिया। योगेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर कर्ज माफी को लेकर यहां पर सियासत होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा किया था, कुछ किसानों के कर्ज माफ हुए, लेकिन हमने देखा है कि किस तरीके से सरकार में परिवर्तन हुआ है। अब सरकार बीजेपी की है। गोपाल भार्गव का कहना है कि कांग्रेस का वादा बीजेपी इस बार पूरा करेगी।